जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने आप लोगों को चैप्टर 1 का MCQ का PDF उपलब्ध करवाया था। सभी को मैंने WhatsApp ग्रुप में भी डाल दिया था और टेलीग्राम पे भी डाल दिया था। जिनको नहीं मिला है वो टेलीग्राम पे जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा, जिनको WhatsApp पे मिल गया अच्छी बात है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग जो है हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए। तो जो भी आप लोगों को PDF दिया गया था उसमें लगभग 30 इंपॉर्टेंट सवाल थे आप लोगों के। और आज हम उम्मीद करते हैं कि जो भी सवाल हमने आप लोगों को दिया था वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और आज हम उसी का टेस्ट लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं 30 में से आप लोग कितना सही कर पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल हमने आपसे पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, कालीबंगा है या फिर लोथल है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा हो जाएगा। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है। पहला है ब्राह्मी है, खरोष्टी है, चित्रलिपि है, नगरीय है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे जो लिपि हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का वो चित्रलिपि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, कह रहा है सिंधु सभ्यता का कौन सा अन्य नाम दिया गया है। तो सिंधु सभ्यता को अन्य कौन सा नाम दिया गया है आपको बताना है। वैदिक सभ्यता है, लौह काल सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है या फिर गुप्त सभ्यता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कांस्य युगीन सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी। ये PDF हमने आप लोगों को विद आंसर प्रोवाइड करवाया था ताकि आप लोग पहले से उसकी तैयारी करके रख पाओ और इसके ज़रिए फिर आप लोग अपना टेस्ट लगा पाओ। ठीक है, आप लोगों को PDF मिला है या फिर नहीं मिला है तो प्लीज़ हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, राखीगढ़ी है या फिर लोथल है। क्या होगा इसका राइट आंसर आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका, बताइए, राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। इसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में अनाज संग्रह करने के लिए कौन सी व्यवस्था थी। कुएँ थे, कोठार थे, सिंचाई था, नहरें था। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो सही जवाब हो जाएगा आपका कोठार। देखिए, कुआं में अनाज तो रख नहीं सकते, सिंचाई की जगह पे जहाँ पे पानी होगा वहाँ पर भी आप अनाज रख नहीं सकते, नहरे में अनाज रख नहीं सकते, तो कहाँ रखेंगे, तो कोठार में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी का बंदरगाह माना जाता है। ऑप्शन से आपके पास कालीबंगा है, लोथल है, बनवाली है, चनहुदड़ो है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा इसका लोथल। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। कह रहा है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है आपके पास मृतकों का टीला है, ठीक है, देवताओं का नगर, जल का शहर, ईंटों का नगर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 8 पे। इसमें कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। धार्मिकता, नगर नियोजन, युद्ध प्रणाली या फिर साहित्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नगर नियोजन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे सही जवाब है। देखिए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को पहले मैंने 30 क्वेश्चन उपलब्ध करवाया, उसमें भी काफ़ी मेहनत लगी। इसके बाद फिर मैं आप लोगों का टेस्ट ले रहा हूँ, इसमें भी मेहनत लग रही है। तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो और दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करो। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। नृत्य करती बालिका किस धातु से बनी है। सोना, चांदी, तांबा या फिर कांस्य की। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा कांस्य की, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कांस्य की मूर्ति मिली थी नृत्य करते हुए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंटें किस प्रकार की थी। यहाँ पे जो ईंटों का प्रयोग किया गया वो किस प्रकार का ईंट था आपको बताना है। पक्की ईंटें थी, कच्ची थी, लकड़ी थे, पत्थर के थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की मानी जाती है। ऑप्शन है आपके पास नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, कांस्य युग या फिर लौह युग। सही जवाब हो जाएगा कांस्य युग की मानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 में। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कौन से धातु से अपरिचित थे आपको बतानी है। ए तांबा, बी सोना, सी चांदी या फिर डी लोहा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हड़प्पा वासी को जो है लोहा का ज्ञान नहीं था, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था। अब ये जो मोहनजोदड़ो है वो कौन सी नदी के किनारे बसा था। सतलुज, रावी, सिंधु या फिर घग्गर। राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। इसमें कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक प्रतीक क्या माना जाता है। त्रिशूल, शिवलिंग, पीपल का वृक्ष या फिर दीपक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीपल का वृक्ष।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में, सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख व्यवसाय था बताना है आपको, कृषि, व्यापार, पशुपालन है, बुनाई है। सही जवाब हो जाएगा आपका कृषि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि मोहनजोदड़ो में मिला महान स्नानागार किसके लिए प्रयोग होता था? व्यापार के, युद्ध के लिए, धार्मिक स्नान के लिए या फिर कृषि के लिए? अब ये जो स्नानागार था ये किस लिए इसका उपयोग होता था? तो धार्मिक स्नान जब होता था तो उसके लिए इसका उपयोग होता था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 17 में, इसमें कह रहा है यूनिकॉर्न किस सभ्यता से संबंधित है? मौर्य, वैदिक, सिंधु घाटी या फिर गुप्त? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, किस स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है? ऑप्शन आपके पास है, 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं आप। सही जवाब हो जाएगा इसका कालीबंगा, कालीबंगा से जो है जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में, सिंधु सभ्यता का पतन मुख्यतः किस कारण हुआ है? तो सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ है उसका कारण आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा पर्यावरणीय परिवर्तन, यानी कि वातावरण में जो परिवर्तन हुआ, पर्यावरण में जो परिवर्तन हुआ, इसके कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे? बैल, गाय, गैंडा या फिर यूनिकॉर्न? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बैल, यूनिकॉर्न, यानी कि एक तरह का बैल का प्रजाति जो होता है ना वो हो जाएगा। ठीक है। आइए कुछ उसमें जो ना उसका जो कुबड़ होता है वो कुबेदार सांड जिसको भी हम लोग बोल सकते हैं, है ना, कुबड़ वाले सांड। क्वेश्चन नंबर आता है 21 में, देखिए कह रहे हैं यहाँ पर कि सिंधु घाटी की खुदाई में कौन सा खेल मिला है? खेल नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यही बोला, मतलब कौन सा खेल मिला नहीं है, कौन से खेल खेले जा रहे थे इसके प्रमाण मिला है। ठीक है, खेल थोड़ी ना मिलता है, प्रमाण मिलता है वहाँ पे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शतरंज खेल का प्रमाण मिला है आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 22 में, मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन था? तो मनके बनाने का जो प्रमुख केंद्र था वो था आपका चनहुदड़ो। कहाँ था? चनहुदड़ो में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 23 में, सिंधु सभ्यता में व्यापार का प्रमुख माध्यम क्या था? यानी कि व्यापार जो किया जाता था वो किस माध्यम से किया जाता था? तो वस्तु विनिमय व्यापार किया जाता है। यानी कि आप कोई सामान खरीद रहे हो, मान के चलो कि आपके पास एक बकरी है, आप यहाँ पे एक बोरी चावल खरीद रहे हो और एक बकरी इसको दे रहे हो, तो वस्तु लेकर के वस्तु दे रहे हो, पैसे का वहाँ पे कोई लेन देन नहीं हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते थे वस्तु विनिमय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 24 में, इसमें कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राएं पर किस प्रकार की लिपि है? तो चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 25 में, किस पुरातत्वविद ने हड़प्पा की खोज की थी? हड़प्पा का खोज किसने किया था आपको बताना है, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो दयाराम साहनी ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 26 में, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी? तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई करवाई थी राखालदास बनर्जी ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 27 में, किस स्थल से चक्की और ओखले मिले हैं? ओखल मिले हैं, ठीक है, बताइए। सही जवाब हो जाएगा आपका हड़प्पा से मिला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 28 में, देखिए कहा गया कि किस स्थल से सबसे अधिक मोहरें प्राप्त हुई है? यानी कि मोहर सबसे ज़्यादा कहाँ पर आपको मिला है? तो ये मिला है आपका मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 29 में, देखिए कहा गया है कि हड़प्पा वासियों के पास परिवहन के लिए क्या था? अब हड़प्पा वासियों के पास परिवहन के लिए यानी कि सामान ढोने वोने के लिए क्या था उसके पास? तो एक बैलगाड़ी के सिवा कुछ नहीं था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 30 में, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? 4 ऑप्शन है, विष्णु है, शिव है, ब्रह्मा है, इंद्र है। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका पशुपति, यानी कि शिव की पूजा करते थे। तो टोटल 30 सवाल हमने आपसे पूछा है, 30 में से आपने कितना सही किया है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं PDF की प्राप्ति हेतु तो आप सिर्फ टेलीग्राम पर सर्च करेंगे जैकपुर स्टडी, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा जहाँ पर 4000 से भी ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, तो आप उस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।